हेलो बच्चों, वेलकम टू रॉय क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम आगे की पढ़ाई करेंगे। और देखिए, पिछले एक्सरसाइज में हमने आपका 2.2 डिस्कशन किया था एंड दैट एक्सरसाइज वाज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। और उसके पहले पढ़ाई की थियरी भी काफी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें हमने आपको क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स बताए थे, क्यूबिक के ग्राफ्स बताए थे, नंबर ऑफ जीरोज रिलेटिंग टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ठीक, और आपको यह भी बताया था कि कोएफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में क्या रिलेशन होल्ड करता है। जैसे अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाई ए। और इसी रिलेशन को एक्सटेंड करते हुए वी वेंट अप फर्दर अप टू कहां तक, बताओ कहां तक, क्यूबिक 4 डिग्री। सबके लिए ऐसे रिलेशंस होल्ड करते हैं जिसमें हम सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम का सम, और फाइनली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तक पहुंच जाते हैं। पर अभी वो आपका कंसर्न नहीं है। अब हमें नेक्स्ट पढ़ाई करनी है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। द हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक इज डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक, चलिए, एक्टिंग बहुत हो गई। क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको किसी पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना हो। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, you have to divide x square plus 2x plus 1 by 3x minus 5. x square plus 2x plus 1 divided by 3x minus 5. पहले डिवीजन स्टार्ट करने से पहले, डिवीजन एल्गोरिथम लिखवाने से पहले, आई वॉन्ट टू टेल यू सर्टेन थिंग्स टू कंपेयर इट विद नॉर्मल डिवीजन। अभी हम लोग पढ़ने के बेसिकली डिवीजन ही पढ़ने जा रहे हैं। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस डिवीजन एंड नॉर्मल डिवीजन विच यू हैव बीन डूइंग टिल नाउ। जैसे हम कहते हैं कि 16 को आप डिवाइड करिए 5 से। क्या करते हैं, 5 लेते हैं इधर, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड। यहां पर जो आता है उसको बोलते हैं कोशेंट, जो यहां बच जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। मीन्स I can say कि 5 into 3 is 15, 15 minus 16 is 1। तो ये आपका हो गया कोशेंट, सॉरी ये आपका हो गया डिवाइजर, ये आपका हो गया डिविडेंड, ये आपका हो गया कोशेंट, और ये आपका हो गया रिमाइंडर। तो इन जनरल वी से कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, ये एकदम सेम प्रोसेस है बच्चों, एकदम सेम प्रोसेस। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल बिट ऑफ डिफरेंस। बस यही है कि भाई यहां वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं और यहां वेरिएबल्स नहीं थे। तो इसको आपको बेसिकली करना क्या है, आपको जो डिविडेंड है, ये हमारा डिविडेंड होगा, इससे डिवाइड करना है, तो ये डिवाइजर होगा। तो हम ये कहेंगे कि बेसिकली यू हैव टू राइट इट एज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आपको बनाना यही है। अल्टीमेटली यू गॉट टू फाइंड आउट दिस रिलेशन। अल्टीमेटली आपको ये रिलेशन जो हमने डिवीजन एल्गोरिथम से बनाया था, वही रिलेशन यहां भी निकालना है। अंतर क्या है कि यहां पर हमारे ये नंबर्स होते थे, अब हमारी ये नंबर्स क्या हो गए हैं, अब ये पॉलिनोमियल्स आएंगे। अब ये क्या आएंगे, पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहला कंपैरिजन ये बताइए कि अगर हम पहले डिवीजन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सबसे पहला डिसीजन तो इसी का लेना होता है। सबसे पहला डिसीजन किसका लेना होता है, कि सबसे पहला डिसीजन इसका लेना होता है कि कैन वी कैरी आउट द डिवीजन और नॉट। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि डिवाइड से 3 बाई 16। नॉर्मल डिवीजन की बात करें, डेसिमल्स में जाने की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो नॉर्मल डिवीजन की अगर हम बात करेंगे, कहेंगे ठीक है भैया 16 से डिवाइड करना है 3 को, आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, ये डिवीजन स्टार्ट ही नहीं होगा। ये डिवीजन क्या नहीं होगा, ये डिवीजन स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर इससे बड़ा है। उसी प्रकार जैसे इसमें हम नंबर्स चेक करते हैं, कि भैया ये जो दोनों नंबर्स दिए हुए हैं, जो बड़ा वाला है ना, उसी को हम छोटे वाले से डिवाइड करते हैं। सेम थिंग गोज फॉर पॉलिनोमियल्स। लेकिन यहां आपको नंबर्स की वैल्यू तो पता नहीं है पॉलिनोमियल्स की। तो हियर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट
we compare the degree of polynomials। ठीक, नोट करके आप ये भी लिख सकते हैं कि you can compare degree as value of polynomials। देखिए, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये केवल हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं कि आपको जब दो पॉलिनोमियल्स को कंपेयर करना है, जैसे हमने कहा कि 3 से 16 से 3 को डिवाइड करिए, तो आपने इन दोनों की वैल्यू कंपेयर की थी, डिवीजन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसी टाइम पे हम कहते हैं कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें यू कैन कंपेयर द डिग्री ऑफ एज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये जो डिग्री होती है ना, उसको वैल्यू की तरह आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, जिसकी डिग्री अगर ज्यादा है तो आप डिवाइजन कर सकते हैं। मतलब जिसका डिग्री ज्यादा है उसको आप छोटे डिग्री वाले से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन बड़े डिग्री वाले से छोटे वाले को डिवाइड नहीं कर सकते। लॉजिक भी इसके पीछे है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, तो हम लिखवा देते हैं। आप पहले जो पॉइंट अभी बोले हैं कि द polynomial with higher degree can be divided by the polynomial with लोअर डिग्री। जिसका डिग्री कम है उससे आप बड़ी डिग्री वाले को डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला तो चेक यही करना होता है कि क्या आप डिवीजन कैरी आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो चेक यही होता है। इसकी डिग्री 2, इसके आप इससे इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब हम आपको समझाते हैं कि why am I saying this statement। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हम ये स्टेटमेंट इसलिए कह रहे हैं बच्चों कि देयर इज अ वेरी 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 बिग लॉजिक बिहाइंड इट। क्या लॉजिक बिहाइंड इट? बिग लॉजिक बिहाइंड इट। लॉजिक ये है कि हमने क्या लिखना है। वी नीड टू राइट इट दिस एक्सप्रेशन x² 2x + 1 as product of two factors 3x - 5 and one more factor plus some constant। ठीक, कोई कांस्टेंट या सम फैक्टर, ये भी फैक्टर भी हो सकता है। अब ये बताइए, इसकी डिग्री 1 है, इसको आप किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये x की पावर बढ़ेगी या घट जाएगी? बढ़नी ही है। मतलब आप जब भी इसको इससे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, अगर यहाँ एक भी x है तो प्रोडक्ट में x² आ जाएगा ना, x³ आ जाएगा। जितना इसका पावर बढ़ता जाएगा उतना ही प्रोडक्ट का पावर बढ़ता जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ये नंबर की डिग्री इससे तो ज्यादा ही होनी चाहिए, कम से कम बराबर हो सकती है, मिनिमम बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि इसकी डिग्री इससे कम हो जाए, बराबर हो सकती है, बराबर हो सकती है तो आप डिवीजन कर सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से जब आप डिवाइड करते हैं तो अगर बेसिकली जो रिमाइंडर बचता है उसको हम डिवाइड करते जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा 406, या हैव टू डिवाइड इट बाय से 5, तो एक बार नहीं गया तो 5 8 जा 40 और 6। अब ये रिमाइंडर बचा ना, इसको हम डिवाइड करते हैं इससे फिर से, तो 5 1 जा 5 1। अब ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम डिवीजन छोड़ देते हैं। उसी प्रकार ये जो नंबर है ना, इसकी जो डिग्री है, इसकी डिग्री रिमाइंडर इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे बड़ा होगा तो एक बार हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि अब पॉलिनोमियल्स में हमने वैल्यू की जगह क्या बोला था, डिग्री कंपेयर करिए। तो डिग्री अगर इसकी इस डिनोमिनेटर से ज्यादा हो गई, डिग्री इसकी इस रिमाइंडर से ज्यादा होगी तो हम फर्दर डिवीजन कैरी आउट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें अब इसको डिवाइड करना होता है इससे, और जहां इसकी डिग्री इससे कम हुई डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, तो ये हुआ आपका सबसे बेसिक पॉइंट कि क्यों हमें डिग्री चेक करनी पड़ती है, और यहां हमें डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना।
तो डिवाइड करने से पहले एक स्टेप आपको करना होता है। पहला स्टेप, वैसे ये स्टेप कुछ खास मैटर नहीं करते हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेम्बरिंग आपको हम लिखवा दे रहे हैं कि स्टेप 1, अरेंज बोथ द डिवाइजर एंड द डिविडेंड in decreasing power of variable। ठीक, अब इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इस तरीके से दिया होगा तो भी आपको पहले ये लिखना पड़ेगा, वेरिएबल की पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो ये एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर, फिर 2x प्लस 1, ये आपको लिखना होगा इसमें ले जाके। ठीक, या 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है तो भी आप डिवीजन स्टार्ट नहीं कर सकते, पहले आपको क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में। ठीक, उसी तरीके से जो कोशेंट है, जो डिवाइजर है, उसको भी अगर -5 प्लस 3x दिया हुआ है तो 3x माइनस 5 में पहले अरेंज करके लिखिए, ये आपका पहला स्टेप होता है। ठीक, सेकेंड स्टेप हमने लिख लिया इन दोनों को, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको हमें डिवाइड करना है 3x माइनस 5 से। ठीक, स्टेप 2, डिवाइड फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइड फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का के पहले टर्म को आप डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड करिए, डिवाइजर, टू गेट फर्स्ट टर्म ऑफ कोशेंट, कोशेंट का पहला टर्म लाने के लिए आपको डिविडेंड के पहले टर्म से दूसरे पहले टर्म ऑफ डिवाइजर से डिवाइड करना है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर को आप इससे डिवाइड करिए, तो एक्स स्क्वायर बाय 3x, एक्स एक्स कटा, कितना आया x बाय 3, और अरे सॉरी यहां नहीं लिखना है, आई नीड टू राइट इट डाउन ओवर हियर, ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर बाय 3x विच इज इक्वल टू 1 बाय 3x। ठीक, ये करने का तात्पर्य होता है कि हमें वो नंबर मिलता है जिससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक, तो जब आप ये मिल जाएगा तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई 3x पहला नंबर मिला, पुट कर दीजिए यहां पर, ये क्वोशिएंट का पहला टर्म हो गया। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। ठीक, स्टेप 3, carry out the division process। अब डिवीजन प्रोसेस क्या कहती है कि भाई क्वोशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करो, क्वोशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करो, जो आता है यहां लिखो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा 1 बाई 3 इंटू एक्स, तो ये 3 कट गया, ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई 3 एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई 3 एक्स आ गया। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये माइनस वाई प्लस वाई, ये कट गया, कितना आया 2x प्लस 5 बाई 3x, 2x प्लस 5 बाई 3x, ऐड करिए एलसीएम 3 आ गया 6x प्लस 5x बाई 3, तो ये आ गया 11x बाई 3 प्लस 1, ये एज इट इज नीचे उतर जाएगा। अब देखिए कैरी आउट द डिवीजन प्रोसेस, नाउ कैरी आउट द डिवीजन प्रोसेस, same step 4 is repeat process 2 and 3 until degree
ऑफ किसका, रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर। जब डिवाइजर का डिग्री, इसका डिग्री इससे ज्यादा हो जाता है तब हम डिवीजन को रोक देते हैं, नहीं तो यही प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। ये आपका आप डिविडेंड बन जाएगा। ठीक ठीक, रिपीट द डिवीजन प्रोसेस 2 and 3 until the degree of remainder is less than the divisor। तो अब इससे डिवाइड करिए, तो अब इसका फर्स्ट टर्म 11x by 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आप 3x, तो ये x कट गया, ये आपका आ गया 11 by 9, 11 by 9 आ गया, पुट कर दीजिए, प्लस 11 by 9, तो 11 by 9 से इसको मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपका आ गया। देखिए क्वेश्चन हमसे थोड़ा डिफिकल्ट वाला चूज हो गया है, बट कोई बात नहीं, करना होता है, हर टाइप का क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो 11 by 9 इंटू 3x minus 5, तो ये आपका आ जाएगा 11 by 3x, एक 3 कटा, x बचा, माइनस 55 by 9, ये आपका आ गया 50 माइनस, यही आएगा प्रोडक्ट, तो इसको यहां लिख दीजिए 11x by 3 माइनस 55 by 9। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, कितना बचा 1 प्लस 55 by 9 और 9 64 by 9, ये बचेगा आपका। अब ये जो एक कांस्टेंट नंबर बचा, इसकी डिग्री कितनी है, 0, इसकी डिग्री 0 होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, तो अब इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0, डिवीजन प्रोसेस को यहीं हम बंद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रोसेस को यहीं बंद कर देते हैं और हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, चलिए इस डिवीजन में थोड़े फ्रैक्शंस आ रहे हैं पर कठिन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहला एग्जाम्पल थोड़ा आसान लेना चाहिए था, ले लिया, गलत कोई बात नहीं, आपको डिवीजन होना चाहिए, डिवीजन ऐसे ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे और सॉल्व करेंगे। वैसे आप रैंडमली कुछ भी एग्जाम्पल्स ले लीजिए, सॉल्व तो हो ही जाता है, जैसे हमने अभी लिख दिया। अच्छा हाँ, एक मिनट, एक और स्टेप लिखना है आपको। अब चलिए उसको हटा दिया हमने, तो हटा दिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, आपको डिवाइड करना है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक्चुअली दिस क्वेश्चन आई वाज सपोज टू टेक, गलती से हमने क्वेश्चन से ही डिवाइड कर दिया, कोई बात नहीं, चलता है। क्वेश्चन और डिवाइजर का हमने डिवीजन कर दिया, बट डजंट मैटर। देखिए डिवीजन तो सबका होना है, ऐसा थोड़ी ना है कि हमें 6 से 15 का किसी और नंबर का डिवीजन तो सबका ही सीखना है। तो उसी तरीके से चलिए, जो भी डिवीजन किया थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा था, कोई बात नहीं, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यू हैव टू डिवाइड दिस बाय दिस, तो स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, पहले आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, स्टेप्स याद रखिएगा। तो क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बिल्कुल सही है। क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बिल्कुल सही है। तो लिख लेते हैं अपने डिवीजन में 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, डिवाइड किससे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। प्रॉपर प्रोसीजर हम करेंगे यहाँ पे, जैसे एग्जाम में करना है बिना गलती के। पहला टर्म 3x क्यूब, पहला टर्म एक्स स्क्वायर, डिवाइड किया, डिवाइजर के पहले टर्म को या हाईएस्ट डिग्री टर्म को उठाइए और हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिविडेंड और डिवाइजर उठाइए, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। कितना बचा, 3x। ठीक, यही 3x हमारा क्वोशिएंट का पहला टर्म होगा, यही 3x हमारा क्वोशिएंट का पहला टर्म होगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, ये कितना आएगा, 3x क्यूब प्लस 3x इंटू 2x 6x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3x है 3x। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर 5 है, माइनस 5x स्क्वायर, 2 माइनस 3x इज माइनस x प्लस 5, प्लस 5 ऊपर से नीचे आ गया। अब हम डिवाइड करते हैं माइनस 5x स्क्वायर को, दो क्वोशिएंट का दूसरा टर्म भी तो चाहिए, क्वोशिएंट का दूसरा टर्म भी तो चाहिए, तो ये आपका आएगा 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कटा, कितना बचा, माइनस 5, तो ये आ गया माइनस 5। तो अब माइनस 5 से इसको मल्टीप्लाई करिए,
तो ये आएगा माइनस, अब ये आपका कोई डिविडेंड बन जाता है, ये आपका डिविडेंड बन जाता है और इस डिवाइजर से हमको इसको डिवाइड करना है। क्वोशिएंट का टर्म है -5, मल्टीप्लाई करिए -5x² माइनस 10x -5, सब निगेटिव आ गए, प्लस प्लस प्लस, ये कट गया, ये कितना आया प्लस 10x माइनस x इज 9x और प्लस प्लस 5 प्लस 10। तो ये अब इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 2। रिमाइंडर की डिग्री अगर क्वोशिएंट की डिग्री से कम हो जाती है, अगर रिमाइंडर की डिग्री सॉरी डिविडेंड की डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाती है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो आपका डिवीजन है अब खत्म हो चुका है। तो हम यहां से लिखेंगे देयरफॉर दिस पॉलिनोमियल 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 कैन बी रिटन एज डिवाइजर x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू क्वोशिएंट 3x माइनस 5 प्लस रिमाइंडर 9x प्लस 10। हम इसको आपको वेरीफाई भी करवा देते हैं, ठीक। ये रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है, ये फैक्टर है। अब हमने ये कहा कि भाई अब आप इसको ये लिख सकते हैं, दिस इज द डिवीजन ऑफ दिस नंबर बाय दिस नंबर। इस पॉलिनोमियल को आप इन दोनों का प्रोडक्ट और इसके सम के बारे में लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बच्चों कि जब आप आगे जाएंगे ना, तो जब क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक वगैरह सॉल्व करनी होती है तो हम एक फैक्टर बाई रिटर्न ट्रायल निकालते हैं और उसके बाद डिवाइड करना पड़ता है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेकिंग। तो क्रॉस चेक जब करने जाएंगे तो ये आपका आएगा, आप इसका आरएचएस उठाइए। आरएचएस क्या है आपका x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 5 प्लस 9x प्लस 10। इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x³ प्लस 6x² प्लस ये 1 है ना, हाँ 3x। अब -5 से मल्टीप्लाई करिए तो -5x² माइनस 10x माइनस 5 और ये आपका प्लस 9x प्लस 1 नहीं 10 है ना, 10 9x प्लस 10 यहां लिखा हुआ है। अब इनको जोड़िए, x³ का कोई टर्म नहीं तो 3x³ ये -5x² है ना, -5x² माइनस 10x, तो 6x² माइनस 5x² इज x², ये दोनों यूज हो गए, ये भी यूज हो गया। प्लस 3x माइनस 10x प्लस 9x, तो 9 3 12 प्लस 12x माइनस 10x इज प्लस 2x। कितना बचा प्लस 10 माइनस 5 इज प्लस 5। क्या देखिए यही आपका एलएचएस है, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। बिल्कुल सही। मतलब ये जो प्रोडक्ट और सम हमने क्रिएट किया है ये एग्जैक्टली आपको यही वाला पॉलिनोमियल दे रहा है। कौन सा पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड करना स्टार्ट किया था। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका एक एग्जाम्पल। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब देखिए, इससे पहले कि हम आगे के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस कराना स्टार्ट करें, आई वॉन्ट टू टेल यू सर्टेन थिंग्स। पहली चीज कि जैसे मान लीजिए आप भी पहले पढ़ चुके हैं कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। मींस इफ वी फाइंड सर्टेन नंबर्स वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस एंटायर पॉलिनोमियल रिड्यूसेस टू 0। सपोज करिए आपका पॉलिनोमियल है px, तो अगर हम इसमें x की जगह 1 पुट कर दें तो ये क्या आएगा 1 -3 -1 प्लस 3, कट गया, कितना हो गया 0। इसका मतलब होता है कि px का x minus 1 is a factor. This implies that x minus 1 is a factor of px। और फिर ये डिवीजन प्रोसेस करके आप इसको लिख सकते हैं कैसे, x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3। x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। क्या रिमाइंडर बचेगा, अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर बचता है नहीं, तो ये आपका आएगा x³ को x से डिवाइड करिए x², इससे मल्टीप्लाई करिए x³ माइनस x² माइनस करिए, कट गया -2x² माइनस x प्लस 3। अब ये नया डिविडेंड आ गया आपका, इसको इससे डिवाइड करिए, कितना बचेगा -2, तो -2, तो ये आपका आ गया, सॉरी ये 2x² है ना, -2x²,
तो ये आपका आ गया 2x, x जब आपने इसको इससे डिवाइड किया तो ये x कटा, x कटा तो माइनस 2x बचा, माइनस 2x यहाँ दिया, इसको मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस ये माइनस कट गया, माइनस 2x माइनस x माइनस 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई डिवाइड करिए x से, माइनस 3 बचा, माइनस 3 यहां लिख दीजिए, तो ये आपका आ गया माइनस 3x माइनस 3 प्लस 3 सॉरी, तो ये प्लस ये माइनस सब कट कुटा के क्या मिला 0। तो हम ये कहेंगे कि दिस फैक्टर कैन बी रिटन एज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसको आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते, तो इसके नंबर्स क्या बने x माइनस 1 और इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करिए, नंबर्स क्या बनेंगे प्रोडक्ट माइनस 3 सम इज माइनस 2, तो माइनस 3 प्लस 1 तो x स्क्वायर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, ये आपके फैक्टर्स आ गए। आप इसको फर्दर डिवाइड करके भी ये निकाल सकते थे। तो बेसिकली हमारे कहने का मतलब है कि ये आप प्रोसीजर आप 11th में पढ़ चुके हैं फैक्टराइजेशन और डिवीजन का, उसी का थोड़ा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, तो बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लेंगे हम आपका इस पे। ये जो डिवीजन प्रोसेस है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप डिवीजन स्टार्ट करते हैं बाय अरेंजिंग देम इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स, उसके बाद फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म मिलता है, डिवाइड करते हैं, डिवीजन कैरी आउट करते हैं, जो नंबर बचता है वो आपका नया डिवाइजर बन जाता है, फिर आप इसके फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन का सेकंड टर्म मिलता है, और करते करते आप तब तक करते जाते हैं जब तक कि डिवाइड जो रिमाइंडर बचता है उसकी डिग्री डिवाइजर से कम नहीं हो जाती। ठीक, जब तक डिवाइजर के बराबर भी है तब भी आप डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी को फॉर्मली जो डिवीजन प्रोसेस है उसको हम लिख देते हैं। हम ये कहते हैं कि एनी पॉलिनोमियल px when divided by another polynomial gx कंडीशनल है, प्रोवाइडेड ये होना चाहिए कि डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx। ठीक है, अब तो इसको हम लिख सकते हैं px कैन ऑलवेज बी रिटन एज gx इंटू qx प्लस rx। ठीक, वेयर जहां पर qx एंड rx आर बोथ, ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल्स ही होंगे। ठीक है, दोनों के दोनों पॉलिनोमियल्स ही होंगे, एंड डिग्री ऑफ gx जो कोशेंट होता है इज इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ rx और rx इज इक्वल टू 0। या तो rx आपका 0 आ जाए या फिर इसकी डिग्री gx से कम आ जाए, तब तक आपको डिवीजन प्रोसेस कंटिन्यू करना है। ये ध्यान रखिएगा कि डिवीजन प्रोसेस आपको कब तक कंटिन्यू करना है, जब तक कि आपका डिग्री ऑफ gx rx से बड़ी ना हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास उतने फ्रूटफुल तो नहीं दिख रही है, बट चलिए कोई बात नहीं, डिवीजन प्रोसेस आप लोगों ने देख लिया। अब अगली क्लास में विल बी डिस्कसिंग सम एग्जांपल्स ऑफ डिवीजन प्रोसेस ऑफ पॉलिनोमियल्स, और उसके बाद विल बी डिस्कसिंग एक्सरसाइज 2.3 एंड द ऑप्शनल वन। ठीक है, तो चलिए लेट्स ब्रेक फॉर टुडे एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद some more examples. Thank you very much. See you in the next video. Bye bye.